जंगल में कुछ दिनों से लगातार बारिश हुए जा रही थी। एक बूढ़ी चिड़िया जो सुबह से दाना ढूंढ रही थी, उसे अब जाकर बड़ी मुश्किल से दाना मिला था। कब से दाना ढूंढ रही हूँ, अब जाकर कुछ खाने को मिला है। मैं इसमें से कुछ दाने अभी खा लेती हूँ और बाकी का दाना अपने घर ले जाऊंगी। फिर कल मुझे ऐसी तेज बारिश में भोजन के लिए बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। बूढ़ी चिड़िया ऐसा सोचकर जैसे ही दाना खाने को होती है, तभी वहाँ बबली कौवी आ जाती है। रुको रुको बुढ़िया, तुम ये दाना नहीं खा सकती। ये दाना अब मेरा है, इसलिए इसे मुझे दे दो। बेटा, मैं सुबह से दाना ढूंढ रही हूँ, तब जाकर बड़ी मुश्किल से ये थोड़ा सा दाना मिला है। अगर मैं ये दाना तुम्हें दे दूंगी तो फिर मैं क्या खाऊंगी? ए बुढ़िया, लगता है तुम्हारे बुढ़ापे के साथ तुम्हारी अकल भी बूढ़ी हो गई है। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम ये दाना मुझे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारा दाना ले नहीं पाऊंगी क्या? ऐसा कहकर बबली आगे बढ़ती है और उस बूढ़ी चिड़िया से दाना छीन लेती है और वो दाना लेकर तेजी से वहां से भाग जाती है। बूढ़ी चिड़िया रोने लग जाती है। हे भगवान, मुझे इतनी मुश्किल से बस थोड़ा सा दाना मिला था और वो दुष्ट कौवी मुझसे वो भी छीन ले गई। अब तो मुझे रात भर भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। वो ऐसे सोच रही थी, तभी वहाँ चिड़िया आ जाती है। उसके पास एक मीठा फल था। माँ जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? चिड़िया बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ। कल शाम से मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैं सुबह से दाना ढूंढ रही थी, तब जाकर अभी थोड़ा सा दाना मिला था। मैं उसे खाने ही वाली थी, तभी एक कौवी आई और मुझसे वो दाना छीन कर ले गई। माँ जी, वो जरूर बबली कौवी होगी। वो और उसका पति दोनों बहुत बुरे हैं। उन्हें किसी पर दया नहीं आती। वो सबको परेशान करते हैं और उनका दाना छीनकर खा जाते हैं। फिर चिड़िया अपना मीठा फल उस बूढ़ी चिड़िया को देते हुए बोलती है, माँ जी, अब आप चुप हो जाइए और मेरा ये मीठा फल खा लीजिए। लेकिन चिड़िया बेटी, ये फल आपको बहुत मेहनत से मिला होगा। अगर आप इसे मुझे दे दोगी तो फिर आप क्या खाओगी? कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी अच्छे से उड़ सकती हूँ। मैं अपने लिए दूसरा फल ढूंढ लूँगी। फिर वो बूढ़ी चिड़िया उस फल को खा लेती है और चिड़िया को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद बोलती है और वहाँ से चली जाती है। और चिड़िया भी दूसरा फल ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में बारिश रुक जाती है और आसमान साफ हो जाता है। चिड़िया हर तरफ देखती है, मगर उसे ना तो दाना मिलता है और ना ही फल। वो दुखी होकर एक जगह बैठ जाती है। मुझे वो फल बहुत मुश्किल से मिला था, मगर वो बूढ़ी माँ जी भी बहुत भूखी और बेसहारा थी। अगर मैं उनकी मदद नहीं करती तो मुझ में और बबली में क्या अंतर रह जाता। लेकिन मुझे अपने बच्चों की चिंता हो रही है, कहीं आज उन्हें भूखा ना सोना पड़े। चिड़िया उदास होकर ऐसे सोच ही रही थी, तभी सामने एक रोशनी आती है और उसे एक आवाज सुनाई देती है। चिड़िया, तुम अपने बच्चों की चिंता मत करो। अब वो कभी भूखे नहीं सोएंगे, क्योंकि तुम बहुत दयालु हो। तुमने अपने बच्चों की परवाह किए बिना वो मीठा फल उस बूढ़ी चिड़िया को दे दिया। वो आवाज सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। कौन हो आप? मेरे सामने आओ। चिड़िया ने जैसे ही ऐसा बोला, उस रोशनी से एक सुंदर सी परी प्रकट हो जाती है। मैं एक परी हूँ और मैं उनकी मदद करती हूँ जो गरीब और बेसहारा पंछियों की मदद करते हैं। तुमने उस बूढ़ी चिड़िया की मदद की, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम ये टोकरी ले जाओ, ये तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देगी। लेकिन परी दीदी, टोकरी से भला हमारी भूख कैसे मिट सकती है? चिड़िया, ये कोई आम टोकरी नहीं है, ये एक जादुई टोकरी है। तुम इससे जैसा भी भोजन मांगोगी ये तुम्हें दे देगी। मगर एक बात याद रखना, ये सिर्फ तुम्हारी बात मानेगी। अगर कोई और इससे भोजन मांगेगा तो ये उसे सजा देगी। ऐसा सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है और परी को धन्यवाद कहती है और वो जादुई टोकरी लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, आप तो फल लेने गई थी, मगर ये खाली टोकरी क्यों ले आई? हम इसका क्या करेंगे? फिर चिड़िया अपने बच्चों को सारी बात बता देती है। उसके बच्चों को तो जादुई टोकरी की बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। मम्मा, क्या सच में ये टोकरी हमें भोजन देगी? हाँ बेटा, परी दीदी ने तो ऐसा ही बोला था कि हम इससे जो भी भोजन मांगेंगे ये हमें दे देगी। ठीक है मम्मा, फिर आप इससे बर्गर मांग कर देखिए। मेरा बर्गर खाने का बहुत मन कर रहा है। अपनी बेटी गिनी की बात सुनकर चिड़िया टोकरी से कहती है, मेरी जादुई टोकरी, हमें भूख लगी है, हमें बर्गर दे दो। चिड़िया ने ऐसा बोला ही था
तभी उस टोकरी में उन तीनों के लिए बर्गर आ जाते हैं। चिड़िया और उसके बच्चे ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। मम्मा, ये टोकरी तो सच में भोजन देती है। अब तो हम रोजाना स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाया करेंगे। हाँ बेटा, हम रोजाना स्वादिष्ट भोजन खाएंगे और जंगल के सभी गरीब पंछियों को भी खिलाएंगे, क्योंकि ये टोकरी हमें उनकी मदद करने की वजह से ही तो मिली है। फिर ऐसा कहकर वो सब मजे से बर्गर खाने लगते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है, चिड़िया सभी पंछियों को इकट्ठा करती है और उन्हें सारी बात बता देती है। अगर किसी को दाना खाना हो या कोई फल खाना हो या कुछ और खाना हो तो आप मेरे घर आ जाना। आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। चिड़िया बहन, आप बहुत अच्छी हो। आपको अपनी मेहनत से जादुई टोकरी मिली, लेकिन फिर भी आप हमारे बारे में इतना सोच रही हो। बुलबुल बहन, मुझे वो टोकरी आप सबकी मदद करने के लिए ही तो मिली है और मुझे खुशी है कि अब कोई भी हमारे जंगल में भूखा नहीं रहेगा। ऐसा कहकर चिड़िया अपने घर चली जाती है। शाम हो जाती है। कबूतर और तोता चिड़िया के घर जाते हैं। कबूतर भैया और तोते भैया, बताइए आपको क्या खाना है? चिड़िया बहन, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि अब हम अपनी पसंद का भोजन भी खा सकते हैं। ये सुनकर चिड़िया हंसने लगती है और कहती है, कबूतर भैया, एक बार अपनी पसंद का भोजन तो बताइए। चिड़िया बहन, मेरा तो समोसा खाने का मन कर रहा है। और मेरा मीठा अमरूद खाने का दिल कर रहा है। फिर चिड़िया अपनी जादुई टोकरी से समोसा और अमरूद मंगा देती है। कबूतर और तोता ये देखकर हैरान रह जाते हैं। इस सीजन में अमरूद के सारे पेड़ सूख जाते हैं और कहीं से अमरूद नहीं मिलते, मगर आपकी टोकरी ने तो अमरूद भी दे दिया। अब तो मैं रोजाना मीठे अमरूद ही खाया करूंगा। उन सब की ये बातें बाहर छुपा हुआ बबलू कौवा सुन लेता है। वो जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी बबली को सारी बात बता देता है। बबलू, क्या सच में वो जादुई टोकरी भोजन देती है? हाँ बबली, मैंने उन सब की बातें ध्यान से सुनी थी और उनकी बातों से तो यही लग रहा था जैसे उन्हें अपना फेवरेट भोजन मिल गया हो। अगर ये सच है तो वो टोकरी चिड़िया के पास नहीं, हमारे पास होनी चाहिए। हम आज रात को चिड़िया के घर जाएंगे और वो टोकरी चुरा कर ले आएंगे। फिर कुछ देर में रात हो जाती है। बबलू और बबली टोकरी चुराने चिड़िया के घर चले जाते हैं। बबली, तुम यही बैठो, मैं चुपके से जाकर वो टोकरी ले आता हूँ। चिड़िया और उसके बच्चे गहरी नींद में थे। बबलू चुपके से उनके घर में घुस जाता है और अंदर जाकर टोकरी ले लेता है। वो टोकरी लेकर बाहर आता है। बबलू, एक बार ये टोकरी चेक तो कर लो, कहीं तुम गलत टोकरी तो नहीं उठा लाए। ठीक है बबली, बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं वहीं मंगा दूंगा। बबलू, मेरा तो अंडे खाने का मन कर रहा है। फिर बबलू जल्दी जल्दी में टोकरी से कहता है, मेरी जादुई टोकरी, हमें भूख लगी है, हमें डंडे खिला दो। इस तरह बबलू जल्दी में अंडे को डंडे बोल देता है। फिर क्या था, टोकरी से डंडे बाहर निकलते हैं और उन दोनों को पीटने लग जाते हैं। वो उन दोनों को मार मार कर भूत बना देते हैं। शोर सुनकर चिड़िया जल्दी से बाहर आती है और दूसरे पंछी भी शोर सुनकर वहां आ जाते हैं। चिड़िया समझ जाती है कि उन दोनों की पिटाई क्यों लग रही है। वो अपनी टोकरी से रुकने को कहती है और डंडे वहां से गायब हो जाते हैं। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी टोकरी चुराई और फिर भी तुमने ही हमारी जान बचाई। बबली, तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें इस टोकरी ने दे दी। उम्मीद है अब तुम दोनों फिर से कभी चोरी नहीं करोगे। बबलू के बच्चे, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? मैंने तुमसे अंडे खाने को बोला था, डंडे खाने को नहीं। अब तुम घर चलो, मैं तुम्हें अच्छे से डंडे खिलाऊंगी। ऐसा सुनकर बबलू डर जाता है और वहां से भागता है और बबली गुस्से में उसके पीछे भागती है। चिड़िया बहन, मुझे लगता है ये दोनों कभी नहीं सुधरने वाले। ऐसा कहकर वो सब पंछी हंसने लग जाते हैं। पहाड़ों वाले जंगल में एक बबलू नाम का कौवा रहता था। वो एक नंबर का चोर और बहुत बड़ा धोखेबाज था। वो हमेशा इसी फिराक में रहता कि कैसे भी किसी पंछी को पागल बनाकर उससे मेहनत कराए और फिर खुद उसकी मेहनत का फल खा ले। एक दिन वो कबूतर के पास जाता है। कबूतर भैया, और बताओ कैसे हो और आजकल क्या चल रहा है? यार मैं तो ठीक हूँ, तुम अपना बताओ, तुम कैसे हो और आज यहाँ कैसे आना हुआ? कबूतर भैया, मैं भी ठीक हूँ। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था क्योंकि जंगल में अभी फुर्सत का टाइम चल रहा है
और सभी काम धंधे बंद पड़े हैं, इसलिए कहीं से छोटा मोटा काम भी नहीं मिल रहा जिससे अपना पेट भर सकूं। इसलिए मैं तुम्हारी मदद लेने आया था। यार बबलू, मैं खुद परेशान हूँ। मैं रोजाना काम ढूंढने जाता हूँ, मुझे भी कोई काम नहीं मिल रहा, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? कबूतर भैया, मैं तुम्हारे पास काम लेने नहीं, किसी और मतलब से आया हूँ। मैंने सोचा है हम दोनों मिलकर कोई सब्जी का धंधा कर लेते हैं और उससे जो मुनाफा होगा उसे हम आपस में बांट लेंगे। इससे हमारे खाने की कमी भी नहीं होगी और कुछ पैसे भी आ जाएंगे। बबलू, वैसे तुम्हारा उपाय तो अच्छा है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे पता है तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो, तुम मुझे कभी भी धोखा दे सकते हो। कबूतर भैया, अब मैं पहले की तरह आलसी नहीं रहा, अब मैं बहुत ईमानदार हो गया हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ अपना सारा काम ईमानदारी से करूंगा और तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। ठीक है, मगर तुम याद रखना, अगर तुमने कभी मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस तरह कबूतर बबलू की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। यार बबलू, हम सब्जी उगाने के लिए तैयार तो हो गए, मगर तुमने ये तो बताया ही नहीं कि आखिर हम कौन सी सब्जी उगाने वाले हैं। वो तो मैं भी नहीं जानता कि इस सीजन में कौन सी सब्जी की फसल करे जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाए। हम ऐसा करते हैं, हम चिड़िया के पास चलते हैं। क्या पता वो जानती हो कि इस सीजन कौन सी सब्जी ज्यादा चलने वाली है। फिर वो दोनों ऐसा सोचकर चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, इस बार मैंने और बबलू ने मिलकर सब्जी की कोई फसल करने का सोचा है, मगर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम ऐसी कौन से सब्जी की फसल करें जिसमें हमें अच्छा मुनाफा हो और हमारी मेहनत भी निकल आई है। कबूतर भैया, ये तो बहुत अच्छा काम करने का सोचा है आपने। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मी के समय टमाटर की सब्जी खूब बिकती है। जब मैं छोटी थी तब मेरे दादाजी भी गर्मियों में टमाटर की सब्जी ही किया करते थे, इसलिए आप भी टमाटर की फसल कर लो। चिड़िया बहन, तुमने तो बहुत अच्छा सुझाव दिया है, हम इसलिए ही तो तुम्हारे पास आए थे। कबूतर भैया, एक बात और, आप टमाटर की फसल ऐसी जगह करना जहां नदी आसपास ही हो, क्योंकि इतनी गर्मी में अगर टमाटर के पौधों को समय पर पानी नहीं मिला तो वो सब सूख जाएंगे। ठीक है चिड़िया बहन, आपने बोला है तो हम नदी के किनारे ही टमाटर की फसल करेंगे। ऐसा कहकर वो दोनों खुश होकर वहां से चले जाते हैं। कबूतर भैया, हम कल सुबह होते ही अपना काम शुरू कर देंगे। तुम ऐसा करना, आज ही टमाटर के बीज लाकर रख लेना और मैं जाकर कोई अच्छी जगह देख लेता हूँ जहाँ हम अपनी फसल उगा सके। ऐसा कहकर बबलू टमाटर की फसल के लिए कोई अच्छी जगह देखने चला जाता है और कबूतर भी टमाटर के बीज लेने दुकान पर चला जाता है। वो वहां से टमाटर के बीज ले लेता है और फिर अपने घर वापस चला जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो वो दोनों उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें टमाटर की फसल बोनी थी। फिर वो दोनों फावड़ा लेकर काम पर लग जाते हैं। दोपहर तक काम करने के बाद वो थक जाते हैं और एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। कबूतर भैया, अब ये जगह टमाटर के बीज बोने लायक हो गई है। हम इसमें बीज बो देते हैं और पास में जो नदी है वहां से पानी लाकर लगा देंगे। फिर वो दोनों उस जगह टमाटर के बीज बो देते हैं और नदी से पानी लाकर उसमें लगाने लगते हैं। इस तरह काम करते करते शाम हो जाती है और वो दोनों पूरी तरह से थक जाते हैं। मैंने इतना काम अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं किया, इसलिए पूरा शरीर थकान की वजह से दर्द करने लगा है। ऐसा लगता है 2 दिनों तक अपने घोंसले से उठ भी नहीं पाऊंगा। ये सुनकर कबूतर हंसने लगता है और फिर बोलता है, अब तुम 3-4 दिन आराम से सो लेना, हम 4 दिन बाद यहाँ आएंगे, तब तक बीजों से पौधे भी निकल आएंगे। ऐसा कहकर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे 4 दिन निकल जाते हैं और 5वें दिन सुबह होते ही बबलू सीधा कबूतर के घर जाता है। कबूतर भैया, 4 दिन हो गए हैं, अब हमें चलकर देखना चाहिए हमारे टमाटर के पौधे निकले या नहीं। बबलू, मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था, तब तक तुम खुद ही आ गए। फिर वो दोनों अपनी टमाटर के पौधों की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें चिड़िया मिल जाती है। कबूतर और बबलू भैया, तुम दोनों तो आज बहुत खुश लग रहे हो। क्या तुमने टमाटर की फसल बो दी है? चिड़िया बहन, हमने फसल तो तभी बो दी थी, अभी तो हम देखने जा रहे हैं कि टमाटर के पौधे निकले या नहीं। चिड़िया बहन, अच्छा किया जो तुम भी मिल गई। तुम भी हमारे साथ चलो, तुम देखकर बता देना कि हमारी फसल कैसी हुई है। फिर चिड़िया भी उन दोनों के साथ चली जाती है। वो सब उड़ते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने टमाटर की फसल बोई थी। सभी बीजों से लगभग पौधे निकल आए थे। ये देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। कबूतर भैया,
पौधे तो बहुत सारे निकल आए हैं। अब आप दोनों कुछ दिन इनकी अच्छे से देखभाल करना, फिर देखना इन पौधों पर इतने टमाटर आएंगे कि सारे पौधे टमाटरों से लाल हो जाएंगे। ये सुनकर बबलू और कबूतर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर चिड़िया वहां से अपने घर चली जाती है और वो दोनों वहीं रुककर अपने पौधों में पानी देने लगते हैं। वो दोनों रोजाना ऐसा ही करते हैं। वो रोजाना अपने खेत पर आते और अपने पौधों को पानी देते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार उनके सभी पौधे टमाटरों से लद जाते हैं, जो दूर से लाल लाल चमकने लगते हैं। अपने पौधों पर इतने सारे टमाटर देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। कबूतर भैया, अब हमारे टमाटर पकने लगे हैं और इन्हें बेचने का ये सही समय है, इसलिए हम कल से इन्हें बाजार में बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है, कल से हम अपने साथ टोकरी लाया करेंगे और जो टमाटर पक गए हैं उन्हें तोड़कर बाजार ले जाया करेंगे। ऐसा कहकर वो अपने घरों को लौट जाते हैं। रात हो जाती है और कबूतर तो गहरी नींद में सो जाता है, मगर बबलू अभी भी जाग रहा था क्योंकि उसके इरादे कुछ ठीक नहीं थे। वो टोकरी उठाता है और टमाटर की फसल की तरफ चला जाता है। वो वहां जाकर सारे पके हुए टमाटर तोड़कर टोकरी में रख लेता है। बेचारा कबूतर, उसने मेहनत तो बहुत की, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मुझे भी बबलू कहते हैं। अब ये सारे टमाटर मैं अकेले बेचकर खुद ही पैसे कमाऊंगा और कबूतर को मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। ऐसा कहकर बबलू हंसने लग जाता है। अगले दिन सुबह होते ही कबूतर टोकरी लेकर बबलू के पास जाता है। बबलू, आज तो हमें टमाटर तोड़ने थे और तुम मेरे पास आए ही नहीं। वैसे तो तुम्हें हर काम की जल्दी रहती है। कबूतर भैया, कल मैं कुछ ज्यादा ही थक गया था, इसलिए आज जल्दी आंख नहीं खुली। फिर वो दोनों टोकरी उठाकर अपनी टमाटर की फसल के पास चले जाते हैं। मगर वहां जाकर जब कबूतर देखता है कि सारे पके हुए टमाटर गायब हैं, तो वो हैरान हो जाता है। यार बबलू, कल जब हम आए थे तो यहाँ इतने सारे लाल टमाटर लगे हुए थे, लेकिन आज यहाँ एक भी लाल टमाटर नहीं दिख रहा। कबूतर भैया, मुझे लगता है किसी चोर को हमारे टमाटर की फसल के बारे में पता चल गया होगा और वो रात को आकर सारे पके हुए टमाटर ले गया होगा। लेकिन हमारी टमाटर की फसल इस जगह है, ये किसी को पता भी नहीं है। फिर हमारे टमाटर कौन चुरा सकता है? वो तो मैं भी नहीं जानता। हम ऐसा करते हैं, पता लगाकर देखते हैं कि आखिर हमारे टमाटर कौन चुरा सकता है। ऐसा कहकर वो दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। बबलू सीधा अपने घर जाता है और सभी टमाटर एक थैली में डाल लेता है और उन्हें लेकर जल्दी से बाजार की तरफ चला जाता है। वो एक दुकानदार को टमाटर बेचता है और पैसे लेकर घर चला आता है। फिर बचे हुए कुछ टमाटर लेकर वो चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन, आपने टमाटर की फसल बताकर जो हमारी मदद की थी, उसका इनाम लेकर आया हूँ। आज हमने पहली बार अपने खेत से टमाटर तोड़े हैं, इसलिए मैंने सोचा कुछ टमाटर अपनी चिड़िया बहन को भी दे आता हूँ। बबलू भैया, मेरा भी आज टमाटर की सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा था। मैं टमाटर लेने बाजार जाने ही वाली थी, तब तक तुम आ गए। ठीक है चिड़िया बहन, अब मैं जाता हूँ। अभी दूसरे पंछियों को भी टमाटर बांटने हैं। ऐसा कहकर बबलू वहां से चला जाता है। वो सीधा कबूतर के पास जाता है। कबूतर उदास बैठा हुआ था। कबूतर भैया, मुझे पता चल गया है कि हमारे टमाटर किसने चोरी किए हैं। बबलू, मुझे भी बताओ वो चोर कौन है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हमारे टमाटर उस छोटी चिड़िया ने चोरी किए हैं। अभी जब मैं उसके घर गया था तो उसके पास एक टोकरी में टमाटर रखे हुए थे, और वैसे भी हम दोनों के अलावा सिर्फ उसको ही टमाटर वाली जगह पता है। ये सुनकर कबूतर गुस्से में वहां से चला जाता है। बेचारी चिड़िया अब तो गई काम से। ऐसा कहकर बबलू हंसने लग जाता है। चिड़िया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा गिरा हुआ काम करोगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम हमारे टमाटर चुरा सकती हो। कबूतर भैया, ये आप क्या बोल रहे हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपके टमाटर चोरी क्यों करूंगी? चिड़िया, अब झूठ मत बोलो। जो तुम्हारी टोकरी में टमाटर रखे हैं वो मेरे ही खेत के टमाटर है। लेकिन कबूतर भैया, मुझे ये टमाटर तो खुद बबलू ने लाकर दिए हैं। उसने मुझसे ये बोला कि ये टमाटर उसका इनाम है, जो मैंने टमाटर की फसल बताकर आपकी मदद की थी। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, या फिर आपसे बबलू ने झूठ बोला है। ठीक है चिड़िया, पहले मैं अच्छे से पता लगा लेता हूँ, मगर कल सुबह तक तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। अगर चोर कोई और है तो वो आज रात को फिर से चोरी करने जरूर आएगा, और अगर कोई नहीं आया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने ही चोरी की है। कबूतर भैया, ठीक है, आज रात को पता चल जाएगा कि चोरी किसने की है। आप उल्लू और तोते को भी साथ ले चलना।
कहीं चोर ज्यादा हुए तो हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर रात को कबूतर, चिड़िया, तोते और उल्लू को लेकर टमाटर की फसल के पास जाते हैं और वो सब डंडा लेकर एक जगह जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद बबलू अपनी टोकरी लेकर आता है और पके हुए टमाटर तोड़कर टोकरी भर लेता है। वो जैसे ही जाने को होता है, वो सब डंडा लेकर तेजी से उसके पास आते हैं। बबलू, आज तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। पहले तो तुमने खुद चोरी की और ऊपर से चिड़िया बहन को मेरी नजरों में बुरा बना दिया, इसलिए अब तुम्हें हम सब मार मार कर भूत बना देंगे। ऐसा कहकर वो सब डंडा लेकर बबलू के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे मार मार कर भूत बना देते हैं।